लोहारू से सांवरमल वर्मा। कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को लोहारू स्थित अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न गांव से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। कृषि मंत्री ने बिजली, पानी, सड़क निर्माण, अवैध कब्जे हटवाने, पैमाइश करवाने, परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी त्रुटियों को दूर करने, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने, बीपीएल राशन कार्ड बनवाने, गिरदावरी दुरुस्त करवाने, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने, चकबंदी करवाने, गली व नाले का निर्माण करवाने, रास्ते पर पुलिया बनवाने, बिजली का बिल ठीक करवाने, भावांतर भरपाई के तहत राशि दिलवाने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल ठीक करवाने, मकान मरम्मत करवाने आदि से संबंधित लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समुचित पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। सरकार आमजन की भलाई के लिए नीतियां लागू कर रही है। किसानों को सबसे अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के हित केवल भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन और बागवानी के उत्कृष्ट आय केंद्र से यह इलाका प्रदेश के अव्वल हलकों में शुमार होगा। कृषि मंत्री ने एक बार फिर मोदी सरकार के लिए वॉल पेंटिंग भी का। कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारियों की यूनियन तथा पशुपालन विभाग के वेटनरी सर्जन यूनियन ने विभाग में कृषि एवं पालन मंत्री द्वारा किए गए सुधार के लिए कृषि मंत्री का धन्यवाद किया और अपनी मांगों से अवगत करवाया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान का अहित नहीं होने दिया जाएगा। पशुपालन विभाग में भी पुलिस की 112 कॉल की तर्ज पर 200 एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, जो कि पशुपालकों को पशु बीमार होने पर उनके घर द्वार के नजदीक ही चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। पशुपालक का पशु बीमार होने पर एक कॉल पर ही 10 मिनट के अंदर अंदर पशु चिकित्सा मोबाइल वैन में सभी सुविधाओं सहित घर पर पहुंचेगी और विभाग इसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ एम एस स्वामीनाथन व पूर्व प्रधानमंत्री तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री का ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों का सम्मान हुआ है। इसलिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एसएचओ रमेश चंद्र, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि संजय जानगड़ा, रोहतास चौहान, जेपी दुबे, अरुण खरकड़ी, कमल सैनी, महेश गांधी, चेयरमैन, रोहतास लांबा। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार को लेकर भाजपा के गांव चलो अभियान के लिए कृषि मंत्री के लोहारू स्थित कैंप कार्यालय में गत सायं बैठक आयोजित की गई। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान भाजपा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का उनकी उपस्थिति में जन्मदिन मनाया गया। कृषि मंत्री ने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि जरूरतमंद व्यक्ति उनका फायदा उठा सके और कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को घर बैठे पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं का फायदा दे रही है और आज बिन खर्ची और बिना पर्ची की सरकार योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज भारत की विकसित राष्ट्रों से तुलना की जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत के महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आने वाले 3-4 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में सामने आएगा। थोड़ा साइड में आ जाओ।
किया गया। और जो हमारे पूर्व प्रधान थाने में जाओ तो वहाँ पर भी धमकाएगा। तो कौन धमकाओगे? कौन की व्यक्ति उन्होंने क्या करवा ऐसे उल्टा ना बोलो। बलवंत सरपंच जी, हाँ जी सरपंच साहब, प्रवीण जी नंबर बताइए। अभियान के सारे ड्यूटी लग गई भाई। 2-3 थैले रहेगी जी, आप अपने हाथ से दे दो। बूथ नंबर 226 पे बलवंत कोट। बूथ नंबर 226। हमने लोहारू हल्के का टारगेट इस बार 1 लाख वोट पार का 1 लाख वोट देंगे। और ये लिस्ट लगी है, ठीक है, अपने कार्यकर्ता के बच्चे रह गए, लेकिन किसी को ये शिकायत तो नहीं गलत लगी। ये तो हमें पे ईमानदारी से लेके न्याय हो रहे पीछे चाचा नहीं जाता वहाँ से बजाय फाइल का पानी बाद में लेना जितने भारत में गाड़ी भर के जाएगा। क्या मकसद था? वही आदमी है कहते हैं कोई भी बोलते हैं हमारा तो उनसे मिलने का कोई सामना पड़ता नहीं। हमारे लिए तो मैं बताता हूँ किसान के लिए जितना काम इस सरकार में मैंने तो आज तक केक का काटा है। आज तो बच्चे खाते हैं, छोटा बच्चा है। छोटा आजा बेटा आजा। मंत्री जी देखियो, आप हाथ लगाइयो। मंत्री जी आगे बर्थडे वाली टोपी कौन ले रहा है? मंत्री जी ऊपर देखियो एक बार। हेलो, इबियो केक सब न खुआओ जी आप। आधा घंटा और लगेगा। आगे बैठ खतरा लगा जाओ, खड़े हो जाओ सारे, उरा मेरे पास आ जाओ। फोटो भागना नहीं सभी के लिए। और लो उधर ये खुद बनाओ, मैं बढ़ता हो साइड हो लो, छूटना नहीं चाहिए कोई भी। तो साइड ही आप कैप्टन साहब का फोटो नहीं आओ, बता नहीं रखेगा। गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय का निर्देश हुआ है और एक कार्यकर्ता एक बूथ पर जा करके जो पार्टी का निर्देश अनुसार काम करेगा। तो उनके लिए ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और ये सारे कार्यकर्ता जो हमारा निर्देश हुआ है बड़े जोश और होश के साथ, जो चुनाव का बिल्कुल वजह है लोकसभा का और पूरे देश में 400 पार का जो नारा है, लोहारू क्षेत्र लोहानी जिला लोहानी नगर पार्लियामेंट इसमें पहले नंबर पर रहेगा। जो पार्टी का निर्देश है उसका पालन करेंगे। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, पूरे हौसले में है
और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार जो नीतियाँ बना करके काम किया है, जो कमज़ोर तबके को नौकरी दी है, किसानों को योजना दी है, किसानों को नौकरी पानी दिया है, बिजली की व्यवस्था की है, इससे सारा इलाका खुश है और इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव का वक्त आए और फिर अगली एक बार फिर मौका मोदी जी को दें देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी ने 400 पार का जो एक बार से विजन दे करके जो है जो विरोधी मोदी पार्टी जी नहीं, ये सारा देश ही बोल रहा है कि इस वक्त जो है एक तरफा माहौल है। भारत का सिक्का, भारत का डंका, भारत के नेतृत्व की चमक सारी दुनिया में है। सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और देश को पूरी एक सूत्र में बांध करके जिस तरह से कोरोना के संकट की लड़ाई लड़ी, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से धारा 370 तोड़ी और अब आज एक इशारे पर पूरा देश मोदी जी के इशारे पर चलता है। सारी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व को मानती है। ये भारतवासियों की ताकत है और ये चुनाव इस वक्त जो है रिकॉर्ड तोड़ सीटों से मोदी जी को तीसरी बार राज्य स्तरीय पशु मेला है, वो कहाँ बुलाने जा रहे हो, कौन कौन शिरकत करेंगे? हर बार हम किसानों के लिए मेले लगाते हैं। किसान मेला हमने पीछे यूनिवर्सिटी में लगाया था और इस बार वार्षिक जो पशु मेला है महेंद्रगढ़ में 24, 25, 26 फरवरी को लगाएंगे। लाखों किसान पशुपालक इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जी आएंगे, गवर्नर आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे और हरियाणा के जो अच्छे पशुपालक हैं वो अपने पशु लेके आएंगे और उनको देख करके आम पशुपालक भी प्रोत्साहित होंगे। वो भी सोचेंगे कि भाई हम भी ऐसा पशुपालन कर सकें, अपने आमदनी बढ़ा सकें। और इस मेले में हम किसानों के खाने की, पीने की, ठहरने की, मनोरंजन की सभी व्यवस्थाएं करते हैं, इनाम देते हैं, लाखों के इनाम अच्छे पशुओं को देते हैं और पशुपालक इस मेले का इंतजार करते हैं। सही मौसम होगा और मैं सब हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूं कि अच्छे अच्छे पशुओं को लेकर उस मेले में भाग लें। पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए जो आपकी जिम्मेवारी लगाई गई है तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी, हरियाणा स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और हमने कमेटियाँ बना दी हैं। जिला लेवल पर ज्वाइनिंग कमेटी है, प्रदेश लेवल पर ज्वाइनिंग कमेटी है और बहुत सारे लोग जो है निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे और सब लोगों की समझ में आ चुका है कि भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का है और जो बाकी पार्टियों को सब लोगों ने देख लिया है। सबकी उम्मीद एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ा रही है। आप अपने जन्मदिन पे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा जन्मदिन तो कार्यकर्ता ये तो पूछना ही था। ये इनका अपना फैसला है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। मेरा काम तो ये है कि मेरा इलाका नंबर 1 हो, यहाँ के किसान की, यहाँ के गरीब आदमी की आमदनी बढ़े, सपने देखने का जो उनको मौका मिला है वो अपने सपने पूरे कर सकें।